उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में रहने वाला राहुल सिर्फ 15 साल का था। उसके पिता सड़क किनारे सब्जी की रेहड़ी लगाते थे। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाना, सब्जियां लाना और दिन भर धूप में खड़े होकर उन्हें बेचना, यही उनकी जिंदगी थी। राहुल अक्सर अपने पिता को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होगी? उनका घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन राहुल के दिल में एक बहुत बड़ा सपना था, एक दिन बड़ा आदमी बनना। सपने की शुरुआत एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस ऑफिसर। जब राहुल की बारी आई तो उसने कहा, मैं एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूं। पूरी क्लास में हंसी गूंज उठी। एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तेरे पापा तो सब्जी बेचते हैं, तू इंजीनियर बनेगा? राहुल के दिल को चोट लगी, लेकिन उसी पल उसने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं करके दिखाऊंगा। राहुल की जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूल से आने के बाद वह सीधे अपने पिता की रेहड़ी पर चला जाता था। ग्राहकों को सब्जी देना, पैसे संभालना और कभी कभी भारी टोकरी उठाना, यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। रात को जब सब सो जाते तब राहुल पढ़ने बैठता। कई बार इतनी थकान होती कि किताब हाथ में ही रह जाती और उसकी आंख लग जाती। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा इतना मत पढ़, सेहत खराब हो जाएगी। राहुल मुस्कुराकर बोला, मां अभी मेहनत कर लूंगा ताकि बाद में आपको आराम दे सकूं। स्कूल में एक नए शिक्षक आए, वर्मा सर। उन्होंने जल्दी ही नोटिस किया कि राहुल पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन अक्सर थका हुआ रहता है। एक दिन उन्होंने राहुल को बुलाया और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? राहुल ने अपनी पूरी कहानी बता दी। वर्मा सर ने ध्यान से सुना और फिर कहा, अगर तुम सच में अपने सपने के लिए मेहनत कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस दिन से वर्मा सर रोज स्कूल के बाद राहुल को फ्री में पढ़ाने लगे। मुश्किलों का दौर जिंदगी फिर भी आसान नहीं हुई। कई बार पैसे की कमी के कारण राहुल के पास नई किताबें नहीं होती थी। कई बार स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पिता बीमार पड़ गए। अब रेहड़ी संभालने की पूरी जिम्मेदारी राहुल पर आ गई। सुबह मंडी जाना, दिन भर सब्जी बेचना और रात में पढ़ाई करना। कभी कभी उसे लगता था कि शायद उसका सपना सच नहीं होगा, लेकिन हर बार जब वह अपने पिता के थके हुए चेहरे को देखता, उसके अंदर फिर से ताकत आ जाती। वह खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। समय तेजी से बीत रहा था। अब बोर्ड परीक्षा नजदीक थी। पूरे शहर में त्योहार और शादियां चल रही थी, लेकिन राहुल के कमरे में सिर्फ किताबें थीं। परीक्षा के दिन वह बहुत नर्वस था। उसने आंखें बंद की और अपने पिता के शब्द याद किए, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। उसने पूरी ताकत से परीक्षा दी। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। स्कूल के बाहर बहुत भीड़ थी। राहुल कांपते हुए अपना रोल नंबर ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। उसका नाम टॉप पर था। राहुल 91%। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। वर्मा सर ने गर्व से कहा, मुझे पता था तुम जरूर करोगे। जब राहुल घर पहुंचा और अपने पिता को रिजल्ट दिखाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राहुल को गले लगाते हुए कहा, आज मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। कुछ साल बाद राहुल ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी मिलने पर उसने सबसे पहले क्या किया? उसने अपने पिता की पुरानी रेहड़ी हटाकर एक अच्छी सब्जी की दुकान बनवाई। अब उसके पिता को धूप में खड़े होकर सब्जी नहीं बेचनी पड़ती थी। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान हार नहीं मानता तो वह अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। सपने गरीब या अमीर नहीं होते। सपनों को सच करने वाली चीज होती है मेहनत, हिम्मत और कभी हार न मानने का जज्बा। याद रखिए, जो इंसान कभी हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।